आपने देखा एक साहब के सर पर दस्तारे क़िरत रखी गई और दो साहब के सर पर दस्तारे हिफ्ज़ रखी गई। गोया एक साहब कारी हुए और दो लोग हाफिज हुए, हाफिज और कारी। और आलिम साहब ने उनके सर पर दस्तार बांधी, मुफ्ती साहब ने दुआ दी। हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती आपके दरमियान इस वक्त सब मौजूद हैं। चेहरे से पता चलता है कि आपके दरमियान भी पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। हो सकता है आप में इंजीनियर भी कोई हो, डॉक्टर भी हो, मास्टर भी हो। ये सब इल्म की डिग्रियां हैं जिसको हासिल करने के लिए इंसान दिन रात कोशिश करता है। रब ताला कोशिश करने वालों की कोशिशों का सिला अता करता है। इन तीन तलबा ने अपनी कोशिश लगाई और मेहनत किया। अल्लाह ने उनके सीने में कुरान करीम को महफूज कर दिया। वह हाफिज कुरान हो गए और एक साहब कारी हो गए। ये हाफिज और कारी जो होते हैं इनमें एक अहम फर्क होता है। फिर जो आलिम हो गया, फिर जो मुफ्ती हो गया, जो फकीह हो गया, ये दर्जे बुलंद होते रहते हैं। जिसने कुरान करीम को अपने सीने में महफूज कर लिया वह हाफिज हो गया। और कुरान करीम को जिस तरह से पढ़ने का हुक्म है, कुरान ने जिस लबो लहजे में और जिस अंदाज में पढ़ने का हुक्म दिया है, उस तरह से पढ़ना सीख लिया जाए तो उस सीखने वाले को कारी कहा जाता है। बेशक मैं आपके पढ़ने को और एक कारी के पढ़ने को एक आयत के जरिए समझाऊं, शायद आसानी से आप समझ जाएं। मैं एक आयत पढ़ता हूं, आप उसके बारे में बताइएगा कि ये कुरान में कहां है। इजा जा नस्रुल्लाहि वल फतह वराइतन नास, किस पारे में है? आवाज आ गई, 30वें पारे में। किस पारे में है? 30वें। आप तो लखनऊ से करीब हैं। लखनवी तहजीब अलग है, लखनवी जबान अलग है, इसका शोहरा पूरी दुनिया में है। जबान, तहजीब, कल्चर, सकाफत जुदागाना है। आपने बताया 30वें पारे में है। अब मैं फिर एक आयत पढ़ता हूं, जरा उसके बारे में बताइएगा कि वो किस पारे में है। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, ये किस पारे में है? तो आपने जो पहले कहा वो 30वें पारे में कहां है, और जो मैंने बाद में पढ़ा वो 30वें पारे में कहां है? अगर इसका फैसला मैं उस्ताजुल कुर्रा वल उलमा मुफ्ती मुर्तजा साहिब से लूं तो ये फरमाएंगे कि पहली मर्तबा मैंने जो पढ़ा है इजा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, आप कह रहे हैं 30वें पारे में है, मगर मुफ्ती साहब से मैं अगर फैसला कराऊं तो ये मेरे हक में फैसला करेंगे और कहेंगे कि ये कहीं नहीं है कुरान में। आप कह रहे हो 30वें पारे में है,
मगर मैं कहूंगा कि ये 30वें पारे में क्या कुरान में कहीं नहीं है, और हजरत भी मेरी ही तायद करेंगे, आपके हक में फैसला नहीं करेंगे। दोनों में फर्क जो है आपने महसूस कर लिया होगा। मैंने पहले पढ़ा था इजा जा नसरुल्लाहि वल फतह, और फिर मैंने उसी को पढ़ा इजा जा नसरुल्लाहि वल फतह। दोनों के पढ़ने में फर्क महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा? जी जी। फर्क महसूस हो रहा है ना? तो पहले जो मैंने पढ़ा है, आप कह रहे हैं 30वें पारे में है, मैं कह रहा हूं ये कुरान में है ही नहीं है। तो जो आप पढ़ रहे हैं वो कुरान पढ़ ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब है कि अभी आपने कुरान पढ़ना जाना ही नहीं। क्या कहने हजरत, वाह 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 ये कारी बताएगा। वाह वाह वाह। क़िरात की जरूरत इसलिए पड़ती है। बेशक। उर्दू जबान में, अपनी मादरी जबान में अगर मैं एक जुमले को दो तरह इस्तेमाल करूं और फिर मैं आपसे पूछूं एक बात, तो आप भी फौरन बताएंगे। चलिए, मैंने सफर करते वक्त बस से सफर किया, गाड़ी में बैठा, बस में सवार हुआ और कंडक्टर से मैंने कहा, ए कंडक्टर साहब एठू टिकट दे दे हो। और फिर एक शख्स ने आकर के कहा, कंडक्टर साहब एक टिकट दे दीजिए। बताइए, दोनों की बोली से आपने कुछ फर्क समझा? आप इस बोली से समझ जाएंगे कि एक पढ़ा लिखा है और एक, बोलिए आगे। हाँ, हम यही कहलवाना चाहते हैं। एक पढ़े लिखे की बोली है और एक बेपढ़े लिखे की। जी जी। तो आप अगर कहते हैं इजा जा नसरुल्लाहि वल फतह, तो ये बेपढ़े लिखे का कुरान पढ़ना है। और जब पढ़ा जाएगा इजा जा नसरुल्लाहि वल फतह, तो ये पढ़े लिखे का कुरान पढ़ना है। दोनों में ये फर्क है। तो जो लोग कुरान को उस तरह से पढ़ते हैं जिस तरह से कुरान ने पढ़ने का हुक्म दिया है, उसे कारी कहा जाता है। सुभान अल्लाह। कुरान करीम इरशाद फरमाता वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ज़य्यनु अस्वातकुम ज़य्यनुल कुरआन बिअस्वातिल अरब। अपनी आवाज कुरान को अरब की आवाज में मुज़य्यन करो। सुभान अल्लाह सुभान। कुरान करीम को तरतील के साथ पढ़ो। कुरान करीम को उम्दा उसलूब और उम्दा तरीके से पढ़ो। आज बाकायदा ऐसी दरसगाहें कायम की जाती हैं जहां बोलने का तरीका बताया जाता है, बल्कि यूं कह लीजिए कि झूठ बोलने की प्रैक्टिस कराई जाती है। अगर किसी चीज का एडवर्टाइज कराना हो, किसी सामान की तशहीर मकसूद हो, आप लोग आए दिन उसको देखते रहते होंगे, सुनते रहते होंगे। एक छोटा सा मंजन, उसकी खूबी को अगर बताना है तो एक मर्तबा मंजन को आदमी दांत पर लगाता और दांत निकालता है और बिल्कुल साफ दिखाई देता है, और फौरन कहता है ये मंजन बहुत ही शानदार, एक मर्तबा लगाइए दांत आपका साफ हो जाएगा। इस जुमले को इस ढंग से वो अदा करता है कि सामने वाला उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाता है। गुफ्तगू के अंदाज में वो असर होता है। जब कुरान मेरे मुस्तफा पढ़ते थे, क्या बात। इंसान तो इंसान है, जिन्नात भी सुन करके मुस्तफा के गिरविदा हो जाते थे। वाह वाह वाह। सुभान कुरान के पढ़ने में वो तासीर है। साहबा जब कुरान पढ़ते थे तो जो लोग इस्लाम के दुश्मन थे, उनके पढ़ने को सुन करके देखने लगते, ये क्या है जो सुना रहे हैं, ये क्या है जो पढ़ रहे हैं। गौर से सुनते और फिर कुरान की तिलावत
उनके सीने के अंदर छुपी हुई गंदगी को साफ कर देती है। सुभान अल्लाह, कट्टर से कट्टर दुश्मन जब कुरान को सुनता तो उसके दिल की दुनिया बदल जाती। उमर फारूक आजम का वाकया कौन नहीं जानता है। कत्ल करने के लिए मुस्तफा को जा रहे हैं, मगर कुरान करीम को अपने बहन और बहनोई के जरिया सुन करके अपने दिल की दुनिया को बदल देते। यह कुरान है कि जिसको सुनने के बाद इस्लाम का सख्त से सख्त दुश्मन भी नर्म दिल हो जाता। सुभान अल्लाह, अबू जहल, उतबा और शैबा और अबू लहब ने जब ये देखा कि कुरान को सुन करके लोग नबी के आशिक हुए चले जा रहे हैं, उन्होंने प्लान बनाया, आपस में मशवरा किया कि कुरान जब ये पढ़ते हैं, जब मुसलमान कुरान की तिलावत करते हैं तो हमारे लोग इनके गिर्द जमा हो जाते हैं, इनके पास बैठ करके कुरान सुनने लगते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं के हो जाते हैं। कोई ऐसा प्लान बनाओ, कोई ऐसा तरीका इख्तियार करो कि जिससे लोग कुरान को न सुने। तो उन्होंने आपस में क्या प्लान बनाया, उसका नक्शा कुरान ने खींचा है। यहूद कुफारे मक्का ने यह प्लान बनाया कि जब मुसलमान कुरान पढ़ें तो शोर गुल करो, तालियां बजाओ, लगो बात उसमें मिलाओ, हारन बजाओ, बाजे बजाओ, ताकि कोई कुरान सुनने ना पाए। कुरान करीम के 24वें पारे में उनकी इस हरकत का तज़किरा करते हुए फरमाया गया, वक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरआन, काफिरों ने कहा ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरआन, इस कुरान को मत सुनो, वलगौ फीह, और उसमें लगो बात, गलत बात, शोर गुल की कैफियत उसके अंदर डालो, वलगौ फीह, उसमें लगो बात मिलाओ, शोर मचाओ। जब ये कुरान पढ़े तो हल्ला करो, जब ये लोग कुरान पढ़े तो सीटियां बजाओ, जब ये कुरान पढ़े तो तालियां बजाओ, जब ये कुरान पढ़े तो बाजे बजाओ, लअल्लकुम तगलिबून, जब ये तदबीर इख्तियार करोगे तो हो सकता है कि तुम इन पर गालिब आ जाओ। अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोचा भी, प्लान भी बनाया, तो क्या, कलामे इलाही को दबाने के लिए सीटी बजाओ, अल्लाह के कलाम को न कोई सुनने पाए इसलिए शोर गुल मचाओ, अल्लाह के कलाम को किसी के कान तक पहुंचने न दो इसलिए बाजे बजाओ। ये कुफारे मक्का ने प्लान बनाया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फलनुज़ीक़न्नल्लज़ीन कफ़रू अज़ाबन शदीदा, घबराओ नहीं, ऐसे सख्त अजाब का मजा चखाऊंगा कि कयामत तक के लिए तुम लोग इबरत का निशान बन जाओगे। दुनिया ने देख लिया, सारी दुनिया आज भी अपने माथे की आंखों से देख रही है, वही मक्का है, न अबू जहल है, न अबू लहब है, न उतबा और शैबा का निशान है, और मुस्तफा जान रहमत की अजमत के सिक्के के चलने का आलम यह है, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर ताजुल फुक़हा, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। कुरान ये खुदा का नूर है, इस नूर को कुफारे मक्का ने अपने मुंह की फूंक से बुझाना चाहा। कुरान करीम ने उनकी हरकतों का तज़किरा करते हुए फरमाया, ये कुफार युरीदून अन युत्फिउ नूर अल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, ये चाहते हैं कि हम अल्लाह के नूर को अपने मुंह की फूंक से बुझा दें। मेरे भाइयों, कितनी नाअक्ली की बात होगी। ये आयोजन, जरा आप में से जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो, जो बहुत वेल अप टू डेट हो, बहुत शानदार बॉल मारता हो, जो बहुत उम्दा उछल कूद कर लेता हो, जरा उससे कहिए कि अपने मुंह की फूंक से तुम इस हाइलोजन को बुझा दो, और वो बुझा दे तो मैं जानूं। सब लोग मिल करके फूको। इस फूकने पर मुझे एक लतीफा याद आ गया, नहीं तो नहीं आ रही आप लोगों को।
नींद आ रही है? खत्म कर दें अपनी बात। एक लतीफा याद आ गया। मेरी उम्र का इब्तिदाई हिस्सा था जब मैं अल जामिअतुल इस्लामिया रोनाई में दाखिल हुआ। उस वक्त मेरी उम्र 15-16 साल के करीब थी। आपके इसी इलाके का एक गांव है जिसका नाम आज भी मुझे मालूम है, मगर मैं नाम नहीं लूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि वहां का कोई आदमी बैठा हो अपनी बेइज्जती महसूस करने लगे। एक शख्स यहां से दाखिला लेने के लिए वहां गया। हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के रूम के बगल में हजरत मौलाना शाकिर अली साहब अलैहि रहमा उस्ताद गिरामी का रूम था। पुराने जमाने की दास्तान है। ऊपर उस कमरे में 4-6 तलबा रहते थे, उसमें मैं भी रहता था। इस इलाके का एक बच्चा वहां दाखिला लेने के लिए गया। कद उसका लंबा, छत उस वक्त नीची थी, नया नया उसका दाखिला हुआ था। शायद उसके घर पे उस वक्त तक लाइट का सिस्टम ना आया रहा हो। हम लोग सोने जा रहे थे। आखिर में वो इस्तिंजा करके आया रात में। हम में से किसी ने कह दिया कि बल्ब बुझा करके तब आओ। वो बेचारा शायद पहली मर्तबा बल्ब बुझाने के लिए गया। मेरे अपने सामने की बात है, वो मुंह से ऐसे ही बल्ब बुझा रहा है, फूंक से वो बल्ब बुझा रहा था। सारे तलबा हंसते रहे उसकी हरकत को देख करके। आज तक वो बचपन का वाकया मेरे जहन में मौजूद है। अब वो शख्स है या नहीं ये नहीं मालूम, मगर जिस गांव का है उस गांव का नाम आज भी मुझे मालूम है। बहरहाल, फूंक से कोई बल्ब बुझाना चाहे खड़ा रहेगा, मगर वो बल्ब नहीं बुझा सकता है। हाइलोजन लगा हुआ, बड़ी बड़ी लाइटें लगी हुई हैं। आप में जिसका सीना सबसे ज्यादा ताकत रखता हो उससे कहिए कि आए तू, आकर के इसे अपने मुंह की फूंक से बुझा दे। मैं समझता हूं रात भर वो फू फू करता रहेगा, दम उसका घुट जाएगा, मगर वो एक बल्ब को नहीं अपने मुंह से बुझा सकता। ये आपका मुशाहिदा आप अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं। कुरान करीम ने फरमाया, युरीदूना अन युत्फिऊ नूर अल्लाहि बिअफ़वाहिहिम। ये मुनकरीन चाहते हैं कि हम मुंह की फूंक से अल्लाह के नूर को बुझा दें। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही। कुरान फरमाता है अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल करके ही रहेगा। लाख जलते रहें, कुढ़ते रहें, मुनकरीन का दम घुटता रहे, वो कुछ भी कर लें, मगर फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सुभान जब पूरे मक्के में मुस्तफा जान रहमत के अलावा कोई कलमे तैयबा का पढ़ने वाला नहीं था, जब उस वक्त कुरान को कोई शख्स नहीं खत्म कर सका, तो आज तो हर आबादी में बच्चों के भी सीने में कुरान महफूज है। आज कैसे कोई इसको खत्म कर सकता है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख, मगर कुरान न बदला जाएगा। कुरान वो किताब है जो किसी इंसान की लिखी हुई नहीं है, बल्कि ये कलाम रब्बानी है। और मुस्तफा जान रहमत के कल्बे अतहर पर जिब्रील ने नाजिल किया है। ये वो कुरान है कि जिसको सुन करके बड़े बड़े दुश्मनान इस्लाम ने इस्लाम का कलादा अपनी गर्दन में डाला और मुस्तफा के वफादार बन गए। और उन्होंने समझ लिया कि सच्चाई का रास्ता, खुदा तक पहुंचाने का रास्ता कोई और नहीं है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है और उनका पेश करदा कुरान। वाह वाह वाह। कुरान फरमाता है इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। बेशक ये कुरान सबसे क्लियर, सबसे बेहतरीन, सबसे साफ सुथरी राह की हिदायत करता है। बंदर क्या जाने किस चीज का मजा? अदरक का मजा। बंदर क्या जाने अदरक का मजा। पूछो कुरान की तिलावत का मजा सिद्दीक़ अकबर से।
पूछो कुरान की तिलावत का मजा उमर फारूक आजम से, सुभान अल्लाह। पूछो उस्मान गनी से, पूछो मौलाए कायनात से, पूछो सहाबा से जिनके सामने कुरान नाजिल हो रहा था, जिन्होंने कुरान को नाजिल होते हुए रसूल पाक के पास बैठ करके देखा। कुरान नाजिल होता रहा, सहाबा वो कैफियत देखते रहे और मुस्तफा के कदमों में अपनी जान को निछावर करने में फक्र महसूस करते रहे। कुरान एक दस्तूर जिंदगी है और जिसने कुरान को समझ लिया, कुरान को इंसाफ की ऐनक लगा करके जिसने पढ़ लिया, वो कभी कुरान का मुखालिफ नहीं। यही वजह है कि यूरोप के लोग आज कुरान का मुताला बहुत गहराई से कर रहे हैं और जो कुरान का मुताला करते जा रहे हैं, कुरान की और इस्लाम की सच्चाई को तस्लीम करके रसूल पाक की गुलामी का पट्टा अपने गले में डालते जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। आप पढ़िए, इस वक्त अक़वाम आलम की तारीख पढ़िए, आपको ये बात सुनने में आएगी कि यूरोप और अमेरिका के लोगों के सामने जिस कदर इस्लाम की और कुरान की मुखालफत की जा रही है, उतने ही ज्यादा वहां का नौजवान कुरान का मुताला कर रहा है। इसलिए कि अल इंसान हरीस अला मा मुनिअन, इंसान को जिस चीज से रोका जाए तो तबीयत ऑटोमेटिक उसकी तरफ जाना चाहती है। अगर एक पर्दा लगा दिया जाए, उसके पीछे कुछ ना हो और आने वाले हर शख्स से एक आदमी खड़ा होकर के साहब उधर मत जाइएगा, उधर मत जाइएगा, कुछ भी ना हो उधर, मगर कोई खड़ा होकर के यहां कहे साहब उधर मत जाइएगा, साहब उधर कदम मत रखिएगा, आदमी के दिल में एक जज्बा पैदा होगा किसी न किसी तरह से देखा जाए कि उधर है क्या, उधर है क्या। हालांकि कुछ नहीं है, लेकिन जो ही आपने रोकना शुरू किया तो तबीयत ने उसकी तरफ लपकना शुरू किया। यह इंसान की फितरत होती है। जब दुनिया इस्लाम की मुखालफत कर रही है तो पढ़े लिखे लोग सोचते हैं आखिर क्यों मुखालफत की जा रही है, जरा इसको पढ़ा जाए, जरा इसको देखा जाए, जरा इसको सुना जाए। फकीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी अलैहि रहमत व रिज़वान ने एक मौके पर मुझसे इरशाद फरमाया, मौलाना मुश्किलात में घबराने की जरूरत नहीं है, मुखालिफीन अगर पैदा हो तो आपको उससे घबराने की जरूरत नहीं है। हजरत ने मुझको समझाते हुए फरमाया, मौलाना कोढ़ी से कोई नहीं जलता, हुस्न वाले से ही लोग जलते हैं। कोड़ी से कोई नहीं जलता, हुस्न वाले से ही जलते हैं। और हुस्न जिसके अंदर जितना ज्यादा होता है उससे जलने वाले भी उतने ही ज्यादा होते हैं। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे हमारा। क्या वजह है? और भी मजहबी किताबें, मगर उसकी इतनी मुखालफत नहीं होती है जितनी कि कुरान की जाती है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कुरान पाकीज़ा दर्स देता है, शानदार अकीदा देता है। कुरान इंसान को जिंदगी गुजारने का बेहतरीन रास्ता बताता है। कुरान करीम की बरकत देखिए, कुरान इरशाद फरमाता है अत्तय्यबातु लित्तय्यबीन। इसकी मुतअद्दिद तफसीर है, इसके मुतअद्दिद मानी बयान किए गए। एक माना उसका यह भी हो सकता है पाकीज़ा लोगों के लिए पाकीज़ा ग़िज़ाएं। मतलब यह है जिनका अकीदा पाकीज़ा होता है, ऑटोमेटिक उनके लिए पाकीज़ा ग़िज़ाएं फराहम कर दी जाती हैं। और अल खबीसातु लिल खबीसीन, और जो खबीस अकीदा रखते हैं उनके लिए नजिस और नापाक ग़िज़ाएं होती हैं। आप अपने माथे की आंखों से देख लीजिए, कुरान पर आप ईमान ले आए, मुस्तफ़ा जान रहमत की गुलामी का पट्टा आपने अपने गले में डाल लिया, तो इसकी बरकत क्या है? पाकीज़ा ग़िज़ाएं आपके लिए हैं। और जहर आलूदा ग़िज़ाएं किन लोगों के लिए है वो भी आप देख रहे हैं। अगर आपने इस्लाम कबूल न किया होता, आप अगर कुरान न पढ़ते, आप अगर मुस्तफ़ा के गुलाम न बनते, तो आप भी कुत्ता खाते, बिल्ली खाते, खिंजीर खाते, चूहा खाते, बल्कि सांप खाते, गोजर खाते, चूंटा खाते, मक्खी खाते, बल्कि चमगादड़ खाते, क्या क्या खाते, कुछ नहीं कहा जा सकता। ये तो मेरे मुस्तफा का करम है कि हमें उन्होंने अपने दामन में लेकर के पाकीज़ा अकीदा अता किया और पाकीज़ा ग़िज़ा अता फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम ये नहीं कहते हैं कि हम इस्लाम को इसलिए मानते हैं
कुरान को इसलिए मानते हैं कि हम कुरान की हिफाजत कर रहे हैं, हम इस्लाम की हिफाजत कर रहे हैं। नहीं, यह गलत तस्वुर है, इसको निकालिए। इस्लाम की हिफाजत हम नहीं कर रहे हैं, इस्लाम हमारी हिफाजत कर रहा है। हम इस्लाम को इसलिए मानते हैं कि वो हमारी हिफाजत कर रहा है। हमने इस्लाम कबूल किया तो उसने हमको हर जगह सर झुकाने से बचा लिया। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। ये इस्लाम है कि आपने अगर उसे कबूल कर लिया तो पाकीज़ा और उम्दा लिबास पहनने का तरीका आ गया, वरना मजमे में हम भी नंगे बैठे होते और आप हमको खूब मजे ले ले करके देखते। ये इस्लाम की बरकत है कि उसने हमें बेपर्दगी से बचा लिया। ये इस्लाम की बरकत है कि उसने हमें बेहयाई से बचा लिया। ये इस्लाम की बरकत है कि उसने हमें अजाब इलाही में मुब्तला होने से बचा लिया। सुभान अल्लाह। इस्लाम और कुरान हमें बचा रहा है। हम मुश्किलात में घेरे जा रहे हैं मगर इस्लाम हमें बचा रहा है। हम मुश्किलात में फंसाए जा रहे हैं मगर हमारा खुदा, हमारा कुरान, हमारे नबी हमारी हिफाजत कर रहे हैं। ये कुरान इंसान को पाकीज़ा रास्ता दिखाता है। इसलिए रफीकान मोहतरम, अगर आपने आज इन तलबा के सरों पर दस्तार बंदी देखी तो आपके अंदर भी ये जज्बा पैदा हो जाना चाहिए कि हमको अगरचे कुरान हम हिफ्ज न कर सके, लेकिन हमको अब अपना कीमती वक्त कुरान का मतलब समझने में लगाना चाहिए। तर्जमे कुरान पढ़िए, उसकी तफसीर पढ़िए और हर एक का तर्जमा मत पढ़िएगा, वरना न जाने कितने लोगों ने ऐसे तर्जमे किए कि जिनसे पाकीज़ा अकीदा मिलने के बजाय गंदा अकीदा मिल जाता है। इसलिए हर तर्जमे कुरान को आप अपने घर की जीनत कभी मत बनाइएगा। चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। न जाने कितने लोगों ने गलत तर्जमे करके और न जाने कितने लोगों को गुमराह कर दिया। पड़ोसी मुल्क के एक अहले हदीस आलिम ने यह कहा है कि किताब व सुन्नत में कुरान करीम के तर्जमों में वो शानदार तर्जमा कुरान जो बरेली के मौलाना अहमद रजा ने किया है, कौसर व सलसबील से धुली हुई जबान इस्तेमाल करके जो पाकीज़ा अकीदा दिया है, वो खासा मौलाना अहमद रजा के तर्जमे कंजुल ईमान का है। वाह वाह वाह। इसलिए आप कुरान पढ़िए, तर्जमे कुरान पढ़िए, उसका तफसीरी हाशिया पढ़िए। आप जब उसको पढ़ेंगे तो इन मुश्किल हालात में भी आपको जिंदगी गुजारने का सलीका मिलेगा, मुश्किलात में भी मुस्कुरा करके रहने का हुनर आएगा। कुरान पढ़ेंगे ईमान मजबूत होगा, कुरान पढ़ेंगे घर से मुश्किलात जाएंगी, कुरान पढ़ेंगे रहमत इलाही आपके घर पे नाजिल होगी। आप जरा कुरान करीम की बरकत तो देखिए कि किस कदर कुरान इज्जत अता करता है। ये कपड़ा है जो मेरे हाथ में, इसको मैं दस्ती कहता हूं, आप भी इसको दस्ती कहते होंगे। इसको मैंने हाथ में लिया, पोछा हाथ, कभी चेहरा पोछा, कभी नाक पोछी, कभी मुंह पोछा, कभी पैर के नीचे भी चला गया। ये कपड़ा का एक टुकड़ा है, लेकिन अगर जिस थान से इसे बनाया गया उसी थान से एक शख्स ने 1 मीटर कपड़ा लिया और ले जाकर के दर्जी को दिया कि इसे कुरान का जुज़दान बना देना, कुरान करीम को उसमें मैं रखूंगा। दर्जी ने सिल करके कुरान का गिलाफ और जुज़दान बना दिया और फिर आपने ला करके उसको कुरान करीम से मस किया और कुरान करीम उसमें आपने पैक कर दिया। अब जब आप कुरान पढ़ने के लिए उठाते हैं तो सबसे पहले आप उसे सीने पर लगाते हैं, होठों से लगाते हैं। आपने देखा कपड़े का एक टुकड़ा मेरे हाथ में आया उसी थान से, तो ये मेरे पैरों में भी जा रहा है, मेरे मुंह पे जा रहा है, मेरी नाक पर जा रहा है। लेकिन कपड़े का वही टुकड़ा अगर कुरान का जुज़दान बन गया और कुरान से उसे निस्बत हो गई तो वो इतना मोहतरम हो गया, इतनी बरकत वाला हो गया कि अब उसको भी आप चूम रहे हैं, आंखों से लगा रहे हैं। आप गौर कीजिए कि अगर
एक कपड़े को कुरान करीम से निस्बत हो जाए तो वो कपड़ा चूमा जाता है, उसकी इज्जत होती है। जिसके सीने में अल्लाह ने कुरान को महफूज कर दिया, भला खुदा उसे जलील कब कर सकता है? अगर कपड़े का एक टुकड़ा बाज़मत हो सकता है तो जिनके सीनों में अल्लाह ने कुरान करीम को महफूज कर दिया, ईमान की शर्त के साथ वो सीना भी बहुत ही बाअज़मत हो जाता है। और इतना बाअज़मत हो जाता है कि अगरचे वो दुनिया से चला जाए, मगर आपने भी सुना होगा कि हाफिज का सीना सड़ता नहीं है। पता नहीं कैसे सड़े हुए अकीदे के वो लोग हैं जो कहते हैं नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। कुरान जिस नबी पर उतरा, जिस नबी पर कुरान उतरा, उस कुरान को अगर नबी का उम्मती अपने सीने में महफूज कर ले तो उसका सीना न सड़े, कैसे ये तस्वुर किया जा सकता है? सरापा रहमत पैगंबर इस्लाम दुनिया से जाने के बाद माअज़ल्लाह मिट्टी में मिल गए, यह कैसे कहा जा सकता है? इसलिए आप भी ये कहिए तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से चेप जाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर ताजुल फुक़हा उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह, तुम में सबसे बेहतर वो है जिसने कुरान को सीखा और दूसरों को सिखाया। माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इन तलबा के सीने में कुरान करीम को खूब मुस्तहकम फरमाए आमीन। और उसकी बरकतों से उन्हें और उनके अहले खाना और अहले मोहल्ला बल्कि कुल मोमिनीन को फैज़ याब फरमाए आमीन। और उनकी बरकतों में, कुरान करीम की बरकतों में हमेशा इन्हें नहाए रहने की सआदत अता फरमाए। आपका मैंने कीमती वक्त लिया, मैं फिर मुबारकबादी देता हूँ उन हजरात को जिन्होंने इस पुरबहार मौके पर यह शानदार एहतमाम किया। इस्लाह मुआशरा के हवाले से ये जलसा मुनाकिद किया गया है। मैंने इसीलिए कुरान करीम की आयत करीमा पढ़ी। बेशक ये कुरान सबसे सीधी राह की हिदायत देता है। मेरी अर्ज का मतलब यह है कि आप अगर कुरान पढ़ें, समझ करके पढ़ें, लेकिन आप और हम इतनी समझ नहीं रखते हैं कि अपनी समझ से पढ़ें, इसलिए कुरान का तर्जमा पढ़ें, उसकी तफसीर पढ़ें। अगर आपने अपनी जिंदगी का इसे मामूल बना लिया तो मुआशरे की इस्लाह बहुत हद तक खुद आप कर सकते हैं। जब आप कुरान पढ़ेंगे तब आपको मालूम होगा कि जो शख्स अल्लाह की नाफरमानी करता है उसको किस कदर सख्त अजाब का सामना करना पड़ेगा। अभी गर्मी आ रही है, अभी तो अप्रैल का महीना शुरू हुआ, अभी अप्रैल के बाद मई का महीना आ जाएगा। अगर 500 लीटर की टंकी ऊपर रखी हुई हो और दोपहर में आपको नहाना पड़े और उस टंकी से पानी आप निकालें तो मई जून की गर्मी में आपको अगर उस टूटी के नीचे बैठा दिया जाए और पानी चालू कर दिया जाए दोपहर में, तो आप फौरन उसके नीचे से हट जाते हैं और कहते बहुत गर्म पानी है, बहुत गर्म पानी है। न जाने कितने करोड़ मील की दूरी पर यह सूरज है और उस सूरज की गर्मी आपके पानी में आ गई। न जाने कितने करोड़ मील की दूरी पर सूरज, उसकी हरारत, उसकी गर्मी आपके घर पे रखे हुए पानी में आ गई तो आप उस पानी की गर्मी नहीं बर्दाश्त कर पाते। आप सोचो कि जब आप इस पानी की गर्मी नहीं बर्दाश्त कर पाते तो जहन्नम में खौलाए हुए पानी को आप कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। इसका नक्शा कुरान ने खींचा है। आप जब कुरान पढ़ेंगे तब आपको मालूम होगा कि जो अल्लाह और रसूल का नाफरमान होता है उसको कितनी सख्त सजाएं मिलेंगी। रोकते खड़े हो जाते हैं। इसीलिए कुरान करीम ने फरमाया मोमिन की निशानी क्या है, मोमिन की पहचान क्या है? इज़ा तुलियत अलैहिम आयातु ज़ादतहुम ईमाना। जब कुरान करीम की आयतें उनके सामने पढ़ी जाती हैं तो उनके ईमान में ताजगी पैदा हो जाती है। और काफिर की यह पहचान बताई गई, सवाउन अलैहिम
अअंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून, चाहे उनको डराओ या न डराओ वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। आप कुरान पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि शराब पीने की सजा कितनी भयंकर है। आप कुरान पढ़ेंगे तो खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि बदकारी और बदफेली की और ज़िना की सजा कितनी सख्त है। आप अगर कुरान पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि झूठ बोलने की सजा कितनी सख्त रखी गई है। आप कुरान पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि किसी की बिला वजह तजलील और ईजा रिसानी की सजा कितनी सख्त है। आप कुरान पढ़ेंगे तो आपकी समझ में खुद ही ये बात आ जाएगी कि एक शरीफ इंसान को कैसे जिंदगी गुजारनी चाहिए। कुरान मुकम्मल दस्तूरे जिंदगी है। कुरान पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह एक शरीफ इंसान बनकर दुनिया में जिंदगी गुजारने का सलीका मालूम कर लेंगे। क्या आपने कभी हमारे हजरत को, प्रिंसिपल साहब को, हमारे हजरत मौलाना शमीम साहब को शराब पीकर चौराहे पर सीटियां बजाते हुए देखा आपने? क्या आपने कभी किसी शेखुल हदीस को शराब पी करके बदकारी करते हुए मोहल्ले में घूमते हुए देखा आपने? क्यों नहीं देखा? इसलिए कि इनके सीने में कुरान का इल्म आ गया, इनके सीने में कुरान का इल्म आ गया। और जब कुरान का इल्म इनके सीने में आ गया तो इनके अंदर खुदा का खौफ पैदा हो गया। ये कदम उठाएंगे, अगर गलत रास्ते पर कदम जाएगा फौरन इनके जहन में ये बात आएगी, खुदा देख रहा है, उससे कोई शय पोशीदा नहीं है। और वो अपनी गिरफ्त में जब किसी को लेता है तो दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती है। कौन नहीं जानता फिरौन कैसा था? कौन नहीं जानता शद्दाद और कारून कैसे थे? लेकिन न गोरे सिकंदर है न कब्रे तारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, झाड़ उनकी कब्र में है और निशा कुछ भी नहीं। आज दुनिया फिरौन का सिर्फ नाम सुनती है मगर उसका कोई निशान बाकी नहीं है। शद्दाद और नमरूद और कारून का कोई निशान बाकी नहीं है। इसी तरीके से कयामत तक यह सिलसिला चलता रहेगा। जालिम और जाबिर आते रहेंगे, उनका वजूद खत्म होता रहेगा और मुस्तफा जान रहमत के पैगाम का सुनहरा परचम कयामत तक लहराने वाले पैदा होते रहेंगे। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। आप कुरान पढ़िए, इस्लाह मुआशरा खुद ही हो जाएगी। मुआशरे की इस्लाह के लिए हमको तकरीर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा एक जुमला बहुत सारे लोगों ने नकल करके व्हाट्सएप पे डाला है। इस्लाह मुआशरा का सबसे मुअस्सिर और बेहतर तरीका है इस्लामी तालीमात का मुआशरे के अंदर फरोग देना। इस्लामी तालीमात जितनी ज्यादा मुआशरे में फैलाई जाएगी, बुराइयां उतनी ही ज्यादा दम तोड़ती नजर आएंगी। आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, लॉयर बनाइए, टीचर बनाइए, जो चाहिए बनाइए, मगर सबसे पहले उनको मुस्तफा का वफादार बनाइए। डॉक्टर इकबाल ने कहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाओ कलम। वाह 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 वाह। आप डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, जो चाहे बन जाएं, लेकिन अगर मुस्तफा के वफादार नहीं हैं तो आपके लिए जन्नत इस्तकबाल करने की खातिर नहीं बल्कि जहन्नम आपको बुला रहा होगा। और अगर आप मुस्तफा के वफादार बन गए तो जन्नत आपका इस्तकबाल करने के लिए पहले ही से तैयार रहेगी। सुभान अल्लाह। मंजिल और है, निशाने मंजिल और है। यहां से लखनऊ मान लीजिए